हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है Mn, और इसमें तीन अलग अलग तरह के डाइलेक्ट्रिक हैं जो फिल करे गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो डाइलेक्ट्रिक वन है वो हाफ कैपेसिटर में रखा गया है, और जो डाइलेक्ट्रिक टू और थ्री हैं उनको क्वार्टर स्पेस में रखा गया है। प्लेट का एरिया ए है और कैपेसिटर की स्पेसिंग जो है वो स्मॉल डी से डिनोटेड है। तो हमें बताना है कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो फ्रेंड्स, पहले आप इस क्वेश्चन को अपने से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आ जाइए मेरे सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स, अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम डिवाइड कर सकते हैं तीन अलग अलग कैपेसिटर में। तो जो डाइलेक्ट्रिक वन से भरा हुआ कैपेसिटर है उसको हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो ए और बी से डायरेक्टली कनेक्टेड है इन पैरेलल विद कैपेसिटर फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक 2 and 3। अगर आप फ्रेंड्स इसको इमेजिन न कर पा रहे हो तो ऐसे देखो कि ये कैपेसिटर यहाँ से ब्रोकन है, ये कैपेसिटर यहाँ से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहाँ से ब्रोकन है। तो इसको आप अलग कर लो, फिर इस कैपेसिटर को अलग से देखो और इस कैपेसिटर को अलग से देखो, तो आपको ऐसा दिखेगा कि ये कैपेसिटर पैरेलल में है और ये दोनों कैपेसिटर सीरीज़ में है। तो इसको आप इस तरह से इमेजिन करो। तो फ्रेंड्स, इसका हम एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर सर्किट बनाएंगे तो वो दिखेगा। इसको अगर मैं कैपेसिटर 1 बोलूँ, इसको कैपेसिटर 3 और इसको कैपेसिटर 2, तो ये कुछ इस तरह से दिखेंगे। C2 C3 सीरीज़ में और C1 पैरेलल में अक्रॉस M एंड N। सॉरी, वहाँ पे मैंने Mn बोला था, यहाँ पे मैंने A और B बोल दिया है। तो A और B इसको बोल लो, या तो फिर इसको M और N कर लो। इसको M और N कर लिया। अब फ्रेंड्स, हम इनका जो कैपेसिटेंस है वो निकालेंगे कि कितना है। तो फ्रेंड्स, जो कैपेसिटर 1 है ना, जो C1 है वो हाफ कैपेसिटर में फिल है। तो ये कितना एरिया कंज्यूम कर रहा होगा? A/2, क्योंकि हाफ कैपेसिटर में तो क्या है, K2 यानी कि C2 और C3 कैपेसिटर हैं। तो हाफ एरिया में कैपेसिटर 1 फिल्ड होगा। और इसका स्पेसिंग कितना होगा? इसकी स्पेसिंग कितनी होगी? इसकी स्पेसिंग है D। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है ए एप्सिलन डिवाइड बाई डी। यहाँ पर हमारे पास एप्सिलन की जगह पर क्या दे रखा है? के दे रखा है। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? के इंटू एरिया कितना है? एरिया A/2 है, तो एरिया A/2 ले लिया। और स्पेसिंग कितनी है? स्मॉल डी, तो स्पेसिंग ले ली स्मॉल डी। तो C1 की वैल्यू हो जाएगी K1 A/2 डिवाइड बाई स्मॉल डी। इसको अगर रिजॉल्व करेंगे तो अपने पास C1 की वैल्यू आएगी K1 A डिवाइड बाई 2D। तो इस तरह से हम C1 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम निकालेंगे C2 की वैल्यू। तो फ्रेंड्स, C2 जो है उसको हम अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह से देखें तो उसकी प्लेट्स का एरिया कितना होगा? A/2, और इधर भी A/2 एरिया इसको मिलेगा। तो C2 के लिए एरिया की वैल्यू है A/2। और स्पेसिंग की बात करें अगर, तो क्योंकि ये क्वार्टर एरिया में है ना, क्वार्टर स्पेस में फिल किया गया है, तो इसकी जो स्पेसिंग है वो D/2 हो जाएगी। स्पेसिंग कितनी हो जाएगी? D/2। तो इसके लिए कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 इंटू एरिया
एरिया कितना है A/2, तो A/2 लिख दिया, और स्पेसिंग कितनी है D/2, तो D/2 लिख दी। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी कैपेसिटेंस आ जाएगी K2A/D। K2A/D इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। अब बात करें, अगर इसी तरह से बात करें C3 की, तो C3 का एरिया कितना हो जाएगा, ये एरिया A/2 ही है ना, A/2 नीचे और A/2 ऊपर। तो पैरेलल प्लेट की जो इसका एरिया है पैरेलल प्लेट का, वो A/2 एरिया है, और स्पेसिंग कितनी है D/2, स्पेसिंग कितनी है D/2। तो C3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 इंटू एरिया A/2 और स्पेसिंग कितनी D/2। तो A/2 का 2 और D/2 का 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा K3A/D। फ्रेंड्स C2 और C3 सीरीज़ में है, C2 और C3 सीरीज़ में है, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स जब दो कैपेसिटर सीरीज़ में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है, जैसे यहाँ पर C2 C3 सीरीज़ में है, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा C2 इंटू C3 डिवाइड बाई C2 प्लस C3। तो वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं इसमें। तो C2 की वैल्यू क्या है K2A/D, तो K2A/D इंटू C3 की वैल्यू क्या है K3A/D, K3A/D अपॉन में K2A/D प्लस K3A/D। अब इससे क्या होगा, ये जो D है ये कैंसिल आउट कर देगा ऊपर से एक D को, तो एक D बचेगा केवल। इसके अलावा एक एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर से एक एरिया कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर क्या बचा K2 K3, और नीचे क्या बचा केवल K2 प्लस K3, और एक D बच गया, और ऊपर एक एरिया बच गया। तो A/D से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3 इंटू A/D आया है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C2 C3 का। तो C2 C3 जो है इसकी वैल्यू हमारे पास है कितनी है K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3 इंटू A/D। अब हमें इसको ऐड करना है इस पैरेलल कैपेसिटर के साथ। तो फ्रेंड्स जब कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं। तो M और N के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा C23 है ना, इसको C23 बोल रहे हैं, C2 C3 के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को C23 बोल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा AB के MN के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा C23 प्लस C1, क्योंकि C1 C23 के पैरेलल में है, प्लस C1। और C1 की वैल्यू क्या है, C1 की वैल्यू है K1A अपॉन 2D, तो K1A अपॉन 2D प्लस K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3 इंटू A/D। अब A/D और A/D को कॉमन ले लिया, तो अपने पास क्या आया K1/2 प्लस K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3, और इसको पूरा ब्रैकेट में इंटू D A/D इंटू A/D। तो ये वैल्यू आई है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की अक्रॉस M एंड N। तो इस तरह से मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप इससे आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते होंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।